दरगाह आली में आज दोस्तों जरा सोच कर देखिए, एक ही माँ के पेट से जन्मे दो सगे भाई, क्या कोई कल्पना इस बात की कर सकता है कि जिन दो सगे भाइयों ने पूरा बचपन साथ बिताया, स्कूल साथ पढ़ने गए होंगे, इसके अलावा भी साथ साथ रहे होंगे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि एक भाई दूसरे भाई की जान का दुश्मन बन गया। वजह सिर्फ एक यूकेलिप्टिस का पेड़, जिसको आम शब्दों में लिप्टिस का पेड़ भी बोलते हैं, सिर्फ एक यूकेलिप्टिस की पेड़ की वजह से एक सगे भाई ने दूसरे सगे भाई की जान ले ली है। इस पूरी खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले एक दूसरी थोड़ी सी जानकारी आपको ये देनी है कि जैसे कि जनपद बिजनौर के जोगिरामपुरा गांव में मजलिस चल रही इन दिनों 22, 23, 24, 25 4 दिनों के लिए मजलिसों का आयोजन किया गया। और इसी सालाना मजलिस में बीते दिन हमने आपको बताया कि सांसद नगीना चंद्रशेखर आजाद पहुंचे। उन्होंने देश के अमन और शांति के लिए दुआएं भी की। लेकिन क्योंकि अब एक और खबर आ रही, जनपद बिजनौर में 2 लोकसभा की सीटें हैं, एक सांसद चंद्रशेखर आजाद नगीना से, दूसरे सांसद चंदन चौहान जो कि बिजनौर की सीट से है, राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा के गठबंधन से ये बने हैं। तो ऐसे तो इनको सूट नहीं करता इस तरह की महफिलों में जाना, क्योंकि बीजेपी का जो एजेंडा है वो थोड़ा सा बिल्कुल ही अलग है। लेकिन जैसा कि इन्होंने देखा कि माहौल बना हुआ है, एक दिन पहले ही चंद्रशेखर वहां पर पहुंचे तो अगले दिन ये भी वहां पहुंच गए। इनका ये कदम सराहनीय है और लोगों को जोड़ने वाला है, लेकिन पार्टी की विचारधारा बिल्कुल ही अलग है। हमेशा जो पार्टी के नेताओं के बयान होते हैं वो मुसलमानों के खिलाफ ही होते हैं, लेकिन जिस तरह से चंदन चौहान भी बीजेपी के संगठन में रहने के बाद मुसलमानों के बीच गए, चादर पोशी की, ये वाकई सराहनीय है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? दरगाह आली में आज लगभग 400 वर्ष हो गए, जो एक बड़ी श्रद्धा केंद्र पूरे इलाके के लिए, आज क्षेत्र के ही नहीं पूरे इलाके के आसपास देश में दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आए और आके उन्होंने जो दुआएं मांगी, देश के अमन चैन की, सबकी तरक्की की, शांति की, हमें पूरा ऊपर वाले से हजरत अली से हमारा दुआ है। पिछली खबर पर लौट आते हैं, जहां पर एक मेड़ यानी डोल पर खड़े पेड़ पर 2 सगे भाइयों में झगड़ा हुआ और 55 वर्षीय राजकुमार की मौत हो गई। दरअसल आपको बता दें कि 19 तारीख को जो आंधी तूफान आए, जहां पर काफी कुछ नुकसान हुआ, इसके बारे में हमने भी खबर की। उस आंधी तूफान के दौरान एक पेड़ गिर गया, एक तरफ राजकुमार का खेत और दूसरी तरफ सत्येंद्र उर्फ संजय, मतलब कि दोनों ये सगे भाई है। बंटवारा होने के बाद दोनों को खेत अगल बगल है, एक डोल बीच में है, उस पर पेड़ लगे हुए थे। यूकेलिप्टिस का ये पेड़ था जो कि 19 तारीख की रात में गिर गया था। शुक्रवार की सुबह राजकुमार अपने खेत पर काम कर रहे थे। थोड़ा बहुत कहा सुनी इनमें पहले भी चल रही थी, लेकिन कहा सुनी बहुत छोटी थी, उससे यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि इतना बड़ा हादसा भी हो सकता है। जैसे कि हमने बताया, राजकुमार खेत पर काम कर रहे थे, सत्येंद्र अपने बेटे हिमांशु और 2 अन्य लोगों के साथ खेत पर पहुंचा। यहाँ कुछ बातचीत शुरू हुई और सत्येंद्र पूरी तैयारी के साथ खेत पर गया था, गोली मारने का हथियार उसके पास था। जब वहां पर बात शुरू हुई और बात नहीं बनी तो सीधा राजकुमार के सर पर पहले फावड़े से वार किए, और जब फावड़े से भी बात नहीं बनी तो फिर सीधे गोली मार दी। और जैसे ये बात गांव वालों तक पहुंची, गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पहले नगीना के सीएचसी सेंटर में भर्ती कराया। जब वहां भी बात नहीं बनी, राजकुमार की हालत ज्यादा सीरियस थी, जिसके बाद बिजनौर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया। बिजनौर भी बात नहीं बनी सरकारी अस्पताल में, जिसके बाद मेरठ रेफर किया गया और आखिरकार राजकुमार की मौत हो गई। ये मामला बिजनौर के नगीना देहात क्षेत्र के बागपुर गाँव का है, जहाँ पर ये पेड़ काटने पर विवाद हुआ है, जिसमें राजकुमार की मौत हो गई है। अब एक तीसरी खबर पर बात करेंगे रेलवे क्रॉसिंग को लेकर। आमतौर पर देखा ही जाता है कि रेलवे फाटक जब बंद हो जाता है तो लोग उसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते और उसके नीचे से ही क्रॉसिंग करने लगते हैं, चाहे मोटरसाइकिल हो या फिर साइकिल हो, चाहे वाहन को ही भले नुकसान पहुंच जाए, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि किसी तरह जल्द ही हम ट्रेन का आने से पहले निकल जाए। कुछ इसी तरह का मामला यहाँ देखने में आया। बिजनौर के हल्दौर थाना क्षेत्र में खारी एक इलाका पड़ता है। यहाँ एक किसान की ट्रेन से टकराकर मौत हो गई। ट्रेन से टक्कर कब होती है आप अच्छे से समझ सकते हैं। ट्रेन अपने समय पर चलती है और बिजनौर के अंदर जो ट्रेन चल रही है, इनकी स्पीड इतनी भी नहीं है कि एक पल में यहाँ है तो दूसरे पल में वहाँ है। ट्रेन हॉर्न भी बजाती है और ट्रेन के अंदर साउंड भी होता है। फिर भी यहाँ समझने में थोड़ा मुश्किल है कि किसान विजय पाल की मौत आखिर कैसे हुई ट्रेन से टक्कर होने के बाद। दरअसल आपको बता दें कि शनिवार की सुबह ये अपने खेतों पर काम करने के लिए गए थे। रेलवे लाइन पार करते समय इनकी ट्रेन से टक्कर हो गई। हादसे में विजय पाल, जिनकी उम्र 49 वर्ष बताई जा रही है, कि मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिवार के सदस्य जो है मौके पर पहुंचे। पुलिस को भी सूचना दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। जल्दी मिलते कुछ और नई अपडेट्स को लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।